दी आपका प्रश्न आया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आजकल जो चारों तरफ न्यूज़ में हर जगह एक बाबा पॉपुलर हुए हैं आईआईटी बाबा के नाम से। महाकुंभ से सभी ने ज़रूर उनका नाम सुना है और सभी को बहुत क्यूरियोसिटी है जानने के लिए कि वो अपने को ही भगवान कह रहे हैं, अपने को कल की अवतार कह रहे हैं, अपने को शिव कह रहे हैं, कभी मैं ही भगवान हूँ, अलग अलग चीज़ें वो बोल रहे हैं। तो कितनी सत्यता है इसमें और काफ़ी जो ढेर सारी चीज़ें सामने निकल कर के आ रही हैं, तो कइयों के माइंड में बहुत कन्फ्यूज़न हो गई है कि ये क्या आईआईटी बाबा का नया खेल चल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इस बात को समझें कि ही इज़ आईआईटी, जैसे कि नाम ही पड़ा है उनके जो डिग्री उनके पास है आईआईटी बाबा। तो आईआईटी जिसने किया हुआ है, नो डाउट साइंस की बहुत नॉलेज है एंड साइंस की नॉलेज लेने के बाद फिर स्पिरिचुअलिटी में अगर किसी ने एंटर किया है तो दिस इज़ द ब्यूटीफुल बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। तो दिमाग बहुत ज़्यादा है, इंटेलिजेंस पावर बहुत ज़्यादा है उस आत्मा के पास, इसमें कोई शक संशय संदेह है ही नहीं। और जैसी हरकतें हो रही हैं अभी, जैसे कुछ किसी ने भेजा था कि वो नेल पेंट लगा रहे हैं, कैसी कैसी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, तो सभी कई कह रहे हैं कि ये तो बेवकूफ़ है, ये तो पागल खाने में डालो, दिमाग से हिल गया है। कोई कह रहे हैं कि पॉजिटिव किसी का फीडबैक है। तो बहुत ज़्यादा इस समय धर्म युद्ध की ऐसे चल रही है बातें कि हो क्या रहा है, आखिर में सही क्या है, गलत क्या है, भ्रमित हो गए हैं पूरा सनातन धर्म एक तरह से। तो इसमें समझना हमें ये है कि कोई सही कोई गलत की बात नहीं है, हर एक की अपनी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। उस आत्मा ने ज़रूर साधनाएं बहुत अच्छी की हुई हैं और कोई इसमें नई बात नहीं है कि क्योंकि हम सब के अंदर ही वो स्त्रीत्व और पुरुषत्व का अंश होता है, शिव और शक्ति का कॉम्बिनेशन होता है। तो कभी कभी अपने अंदर से स्त्री वाले गुण आते हैं बाहर, कभी कभी पुरुष वाले गुण बाहर आते हैं। तो किसी ने नेल पेंट लगा लिया, किसी ने बाल बढ़ा लिए, उसकी अपनी पर्सनल मर्ज़ी है। जैसे रिएक्शंस अंदर के भाव जागृत होते हैं वैसा बिहेवियर सामने दिखाई देता है, लेकिन उन भावों को कंट्रोल करना ये बहुत ज़रूरी है, थोड़ा पेशेंस बना के रखना। क्योंकि जो आईआईटी बाबा, आई थिंक कुछ अभय करके नाम है, तो वो भाई को थोड़ा सा पेशेंस रख के एनर्जी का जो फ्लो है वो नो डाउट अगर साधना तपस्या की हुई है महादेव की, तो वो एनर्जी तो फ्लो होती ही है, एनर्जी तो मिलती ही है 100%। एंड ही इज़ कनेक्टिंग साइंस विथ स्पिरिचुअलिटी। काफ़ी सारी थ्योरीज भी उन्होंने डेवलप की हुई है। तो काफ़ी आप सब ने जो भेजी थी वो देखा हमने, तो अच्छी अच्छी कॉन्सेप्ट थ्योरी हैं। वो हर किसी साधारण इंसान के तो पल्ले पड़ेंगी ही नहीं वो बातें जो वो बोल रहे हैं। जैसे हम सब की भी बातें कई होती हैं ना, जो थोड़ी सूक्ष्म महीनता वाली बातें होती हैं आत्मा की, वो सबको समझ में नहीं आती हैं। तो एक तो ये होता है कि जो साइंस और आध्यात्मिक दोनों को कंबाइन करके कोई कुछ कह रहा हो, अंदर वो कैसे फील कर रहा है व्यक्ति, वो हर किसी के लेवल का समझने को नहीं है। तो सनातनी सोल्स हैं, हाईएस्ट सोल्स हैं सभी, और बहुत अच्छी बात है धर्म का अपने उदय कर रहे हैं, कनेक्टेड हैं महादेव से, हाईएस्ट एनर्जी से। तो समाज को एक नई डायरेक्शन, दिशा मिल सकती है। दिस इज़ रियली गुड फॉर एवरीबडी। लेकिन पैरेलली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उस आईआईटी बाबा की भी है साथ में, कि वो जो एनर्जी का फ़्लो उनके अंदर इस समय चल रहा है उसको थोड़ा सा वो कंट्रोल करेंगे और उसको वेल प्रिपेयर करके वेल मैनेज्ड वे में सबके सामने रखेंगे तो शायद सभी बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। क्योंकि साधारण आम जनमानस के बहुत ऊपर लेवल की बातें हैं अध्यात्म और साइंस को कंबाइन करके समझना। इसीलिए उनको कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा सा पेशेंस रख के कैसे सबके सामने बहुत ही पोलाइटली अपनी बातों को रखना है बिना अहंकार के। थोड़ा सा अहंकार भी उनका दिख रहा है यहाँ पे काफ़ी चीज़ों के बारे में लेकर कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही वो कर दूँगा, मैं ही वो कर दूँगा। तो दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल। हमारे समाज में सभी किसी को भी भगवान मानना स्वीकार नहीं करते हैं, और ये धर्म वाला जो टॉपिक है ये तो बहुत सेंसिटिव होता है। तो सबको अगर वो साथ लेकर के चलना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, धर्म की ओर सबको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो
सबको रिस्पेक्ट भी देना होगा और अपनी ये जो थोड़ी सी हरकतें हैं, एनर्जी का फ्लो है ना, उसको थोड़ा कंट्रोल्ड वे में रखेंगे। अपने बंद कमरे में वो कोई भी हरकतें करे, दैट इज़ वेल एंड गुड, लेकिन सभी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। आम जनमानस, जनता एक ऐसा राजा चाहेगी, एक ऐसा व्यक्ति को देखना चाहती है सामने जो उनको भी रिस्पेक्ट करे, उनकी भावनाओं को भी ठेस ना पहुँचे और हम अपनी बात भी कह दें, ऐसे रहना चाहिए। तो थोड़ा-सा आईआईटी बाबा को यहाँ पे पेशेंस रखें, ज्ञानी तो वो है ही, नॉलेजफुल सोल है एंड साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी का बेस्ट कॉम्बिनेशन हमारे सामने है। तो हम सब की यही दुआ रहेगी, शुभकामना, बेस्ट विशेस रहेगी आईआईटी बाबा के साथ कि वो थोड़ा-सा अपने अंदर एक धैर्यता वाला गुण और संयम के साथ सबको कंट्रोल्ड वे में चलाएँ। अपनी भावनाएँ, इमोशंस, जो एनर्जी का, ऊर्जा का प्रवाह उनके अंदर हो रहा है, उसको थोड़ा-सा बैलेंस करना वो सीख लेंगे, तो सबके लिए वो अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। ओम शांति।